चलिए बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्यपाल अनुसुईया उइके ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों और अधिकारियों को अवार्ड भी देंगे। तो जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहां पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्कूली बच्चे, एनसीसी और एनएसएस के छात्र अपनी छटा बिखेरेंगे। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों और सरकारी दफ्तरों में भी तिरंगा शान से फहराया जाएगा। तो जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तिरंगा फहराएंगे, तो वहीं राजधानी रायपुर में राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे से आयोजित होगा। राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड सदर में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी लेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा में झंडा वंदन करेंगे। प्रदेश के 29 जिला मुख्यालयों में सभी मंत्री और 20 जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह के दौरान परेड में एनएसएस, स्काउट और गाइड, शौर्य दल शामिल नहीं होंगे। तो चलिए, तो राजधानी रायपुर में भी गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम यहां पर तैयारी पूरी कर ली गई और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजेश मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राजेश, तैयारियां पूरी हो चुकी है, पूरा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी रायपुर में किस तरह की यहां पर तैयारी है? देखिए, हम अभी खड़े हैं रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में, और ये काफी ऐतिहासिक ग्राउंड है जहां पर कुछ देर बाद ही राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंचेंगी और वो गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराएंगे। आप देख रहे हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत खूबसूरत ढंग से फूलों के जरिए, रंगीन तिरंगे के गुब्बारे के जरिए इस मंच को सजाया गया है। अंतिम दौर पर तैयारियां चल रही है। इसके अलावा जो लोग आ रहे हैं उनके बैठने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं कि एक तिरंगे के रूप में बड़ा यहाँ पर पंडाल लगाया गया है। जो लोग आएंगे इस भव्य गणतंत्र दिवस समारोह को देखने के लिए, उनके बैठने की व्यवस्था की गई और तिरंगे गुब्बारे से पूरे मैदान को सजाया गया है। इसी तरह आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे कि ये एक गैलरी बनाई गई है, गणतंत्र दिवस परेड समारोह 2003 पदक अलंकरण समारोह। यहाँ पर जिन वीरता पुरस्कार, छत्तीसगढ़ वीरता पुरस्कार और तमाम तरह के जो पुरस्कार हैं पुलिस के अधिकारियों और जवानों को दिए जाएंगे, वो जवान यहाँ पर बैठेंगे, उनको यहाँ से उठ के फिर जाएंगे, पुरस्कार लेंगे और यहाँ पर उनका फोटोग्राफी भी होगा। विशेष अतिथियों के लिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की पूरी एक गैलरी बनाई गई है। विशेष अतिथि यहाँ पर आएंगे, उनके लिए है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो मौजूद रहेंगे उनके लिए गैलरी बनाई गई है। पुलिस के तमाम अफसर सुबह से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पूरे मैदान की चप्पे चप्पे की जांच यहाँ पर की जा रही है। सुरक्षा के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस समारोह है यहाँ पर और काफी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो इसके लिए सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और सुरक्षा की भी तैयारी जो है, जांच जो है वो अंतिम चरण पर की जा रही है। बहुत खूबसूरत भव्य झांकियां भी बनाई गई है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी वो परेड के बाहर में है, वो झांकियां आपको दिख रही होंगी, कुछ उसकी झलकियां आपको नजर आ रही हैं। वो कुछ देर बाद ग्राउंड में आएंगी और झांकियों का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस और जो उनकी परेड भी होगी, उनकी सलामी भी राज्यपाल लेंगी। इसके अलावा स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। तो भव्य तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। इसकी पहले 3-4 दिनों तक लगातार इसकी रिहर्सल होती रही। तो लगभग 9 बजे के कुछ देर पहले ही राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगी। सबसे पहले तिरंगा ध्वजारोहण करेंगी, फिर उसके बाद परेड की सलामी लेंगी, फिर अवार्डी जो पुलिस के अफसर हैं, जवान हैं, उनको सम्मानित करेंगे। तो पूरा दिन भर का कार्यक्रम ये है और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और विभिन्न जो जिला पुलिस बल, सशस्त्र पुलिस बल, प्रदेश एनसीसी, एयर विंग, तमाम जितने जो है उनकी टुकड़ियों का परेड भी यहाँ पर होगा। तो बस कुछ देर बाद ये समारोह शुरू होगा। तैयारी जो है अंतिम चरण पर यहाँ पर चल रही है। तैयारियां अंतिम चरण में और राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। राजेश, जगदलपुर का रुख करेंगे, अनूप के पास चलते हैं। अनूप, आज यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे, किस तरह की तैयारी है, तस्वीरें भी दिखाइएगा।
बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ठीक 9 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे और ध्वजारोहण करेंगे। यहाँ की जो तैयारियों का अंतिम चरण यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। पुलिस के जवान हमारी नजरों में हैं और इस वर्ष जो चूंकि कोविड की गाइडलाइन नहीं है, इसलिए हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग भी इस परेड को यहाँ पर देखने के लिए पहुंचेंगे। मैं अपने पीछे तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। ये यहाँ पर शहीदों के परिजन यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, सलामी लेंगे। 14 टुकड़ियां हैं सुरक्षा बलों की, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री को सलामी दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्बोधन भी देंगे। तो चूंकि लगभग 1 घंटे का ये तकरीबन कार्यक्रम होगा और ये लगभग 9 बजे से शुरू हो जाएगा और ये तकरीबन 10 बजे यहाँ पर कार्यक्रम की समाप्ति होगी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। यहाँ पे सुरक्षा बल के जो जवान हैं, 14 टुकड़ियां हैं, वो सलामी देंगे। इसके अलावा झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। देखिए, कोरोना काल के बाद से हमने देखा है कि कई तरीके की पाबंदियां जो थी वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगी हुई थी। तो बीते सालों की अगर बात करें तो 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस में कई कार्यक्रम नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार कुछ हद तक पाबंदियां हटी हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। जी चलिए, तो मुख्य आकर्षण का यहाँ पर झांकी केंद्र भी रहेगा। लगातार तस्वीरें, अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो पूरा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और अलग अलग जगहों पर किस तरह से तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस के जश्न को लेकर लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुक कर लेते हैं भोपाल का। सत्येंद्र भदौरिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं और इसके साथ ही जगदलपुर से अनूप अवस्थी भी हमारे साथ लाइव है। लेकिन सबसे पहले भोपाल के रुक करेंगे, सत्येंद्र के पास चलते हैं। सत्येंद्र, गणतंत्र दिवस के जश्न को लेकर किस तरह की तैयारियां, तस्वीरें भी आप दिखाएंगे यहाँ के? देखिए, 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर पहले तो सबसे पहले IBC 24 की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा बात करें गणतंत्र दिवस को लेकर, तो इस बार जो है 3 साल बाद, पूरे 3 साल बाद, कोरोना के बाद पूरी क्षमता के बाद जो है इस बार गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल कराई गई है। और इस बार 4.5 साल बाद, यानी कि ग्लेंडर जो बीमारी थी, बीमारी के बाद से इस बार घोड़े की जो टुकड़ी है इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। और उसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम है, वो भी इस बार जो है परेड की अच्छी रिहर्सल में जो है भूमिका निभाएगी। बता दें कि यहाँ पर जो है इस बार जो है स्कूली बच्चों को भी आमंत्रण किया गया है। पिछली बार 3 साल से कोरोना के चलते स्कूली बच्चे या बाहरी जो लोग हैं उनको परेड में एंट्री नहीं दी जा रही थी, लेकिन इस बार जो पूरी क्षमता के साथ सभी, कोई भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, उनके साथ ही इस बार जो है यहाँ परेड रिहर्सल में सबको एंट्री दी गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो लाल परेड मैदान है भोपाल, राजधानी भोपाल का, जहाँ पर राज्य स्तरीय जो है परेड का आयोजन किया जाएगा। और इस बार जो है सशस्त्र जो सीमा बल की जो 3 टुकड़ियां हैं वो इस बार आकर्षण का केंद्र रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है परेड की मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है इस बार परेड की टुकड़ी में गुजरात राज्य की टुकड़ी भी शामिल हुई है, जो इस बार जो है परेड की साथ यहाँ पर निकाली जाएगी। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर सशस्त्र जो बल है, इनमें 3 आर्मर्ड फोर्सेस में STF, हॉक फोर्स और जो SAF की जो टुकड़ियां हैं वो इसमें इस बार शामिल होंगी। और सबसे खास बात बता दें कि झांकी जो यहाँ पर मुख्य आकर्षण केंद्र रहेंगी झांकियाँ, जो मध्य प्रदेश की जो झांकी है, गौरव जो जहाँ जो दिखाया जाता है कि क्या क्या ऐतिहासिक चीजें हैं, उनकी यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी, वो झांकियां यहाँ पर निकाली जाएंगी। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें यहाँ पर लाल परेड मैदान में पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश के, वो झंडा बंधन करेंगे। 9 बजे का उनका झंडा बंधन का समय बताया जा रहा है। चूंकि CM जो मुख्यमंत्री हैं वो जबलपुर में बताए जा रहे हैं, उनके चलते यहाँ पर राज्यपाल जो है इस बार झंडा बंधन करने की बताया जा रहा है। दूसरा अगर बात करें यहाँ पर जो परेड की सलामी को लेकर, तो इस बार जो है लाल परेड मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा जो तैयारियां हैं वो फोकस दिया जा रहा है। चूँकि कोरोना के बाद से इस बार जो पूरी क्षमता के साथ जो मनाया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा तैयारियां की गई हैं। दूसरी अगर बात करें रूट डाइवर्ट की, चूँकि पूरी क्षमता के साथ ये परेड और राज्य स्तरीय परेड का आयोजन किया जा रहा है, चूँकि उसके चलते भारी वाहनों की एंट्री जो है शहर के बाहर कर दी गई है। और इधर का जो रूट
डाइवर्ट है वो पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया गया, और पुलिस ने अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो पूरा खाका खींच के उसको पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया है। अब जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं या फिर परेड की किस तरह से क्या आयोजन होगा, इस बार जो है 12 टुकड़ियां जो है परेड की सलामी देंगे, और 12 टुकड़ियां इस बार जो शामिल हुई हैं। इस बार जो है बच्चों की एनसीसी के जो बच्चे हैं उनकी भी टुकड़ी को शामिल किया गया है, और उसके अलावा एक्स आर्मी मैन की भी टुकड़ी इस बार जो है परेड सलामी देगी। जी चलिए, तो सत्येंद्र और अनु आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता इंदौर से, भोपाल से, जबलपुर से बने हुए, सीधे लिए चलते हैं जगदलपुर में। हमारे संवाददाता अनूप अवस्थी मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। अनूप, बताइए कितनी तैयारियां, कितना उत्साह, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए ठीक 9 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुँचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। मैं अब पीछे मेरी जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ कर ली गई हैं। फिलहाल मंच पर आप देख रहे होंगे सीएम सुरक्षा से संबंधी जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा। देखिए यहाँ जो परेड होनी है उसमें 14 टुकड़ियाँ सुरक्षा बलों की अलग अलग यहाँ पर शामिल हो रही हैं। खास बात यह है कि बस्तर फाइटर में जो भर्ती हुई है उससे संबंधित भी एक टुकड़ी होगी। थर्ड जेंडर के जो जवान हैं वो भी इस बार यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और कोरोना काल के बाद से हमने देखा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होती, झलकियां नहीं देखी जाती हैं, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पर हम यहां पर देखेंगे कि जगदलपुर के लाल बाग परेड ग्राउंड में ये सारी चीज़ें होंगी। और इस वक्त यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ने लगा है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर जो यहां पर जिला स्तर पर कार्यक्रम होता है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं उसको देखने के लिए लोग यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भी लोगों का उत्साह देखते बन रहा है और लोग आते जा रहे हैं लगातार। हमारे साथ इंदौर से शालिनी भी बनी, उनसे बात कर लेते हैं। शालिनी, बताइए कितनी इस बार झांकियां निकलने वाली है, लोग वहां पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में, खासकर स्टूडेंट्स लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिलता है। ये गेट पे कौन खड़ा है? निश्चित तौर पर संस्कृति बेहद ज्यादा उत्साह है और यही एक बड़ी वजह है कि 9 बजे कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरणों में चल रही है। इंदौर शहर के अंदर मुख्य आयोजन जो है वो स्टेडियम में किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जो है वो आज झंडा वंदन यहाँ पर करने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अंतिम चरणों में तैयारियों को फाइनल टच जो है वो दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ग्राउंड में अब जितने भी परेड के दल है वो मौजूद हो चुके हैं और इसके साथ ही बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों के जो छात्र हैं वो भी ग्राउंड में मौजूद है, क्योंकि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें करीब 500 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। परेड की अगर बात करूं तो 14 दल जो है वो परेड में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही सभी जो जल संसाधन मंत्री है तुलसी सिलावट उनको परेड भी देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना माहौल आपको नजर आ रहा है। सामने की तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो बड़ी संख्या में अब जो सभी दल है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, चूंकि ठीक 9 बजे जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। छात्रों में बेहद ज्यादा उत्साह है, चूंकि लंबे समय से वो तैयारियां कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, फाइनल टच दे रहे थे और आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार था। कई लोगों के बीच वो आज अपनी प्रस्तुति देंगे। झांकियां सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है। इंदौर शहर के अंदर अलग अलग विभागों द्वारा झांकियां है वो निकाली जाएगी और उसमें सबसे खास बात यह है कि देश में स्वच्छता के लिए इंदौर शहर ने परचम लहराया है। वो झांकियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग जन जागरूकता पैदा करने के लिए, टीकाकरण अभियान के लिए आईडी जो है सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत करेगा। जैसे विभिन्न झांकियां जो है वो आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। बड़ी संख्या में छात्रों का पहुंचने का सिलसिला जी शालिनी, और जैसे कि मैं देख रही हूँ हमारे कैमरामैन भी दिखा रहे हैं कि छात्राएं लगातार यहाँ पर आ रही हैं। देखिए स्पेशली यहाँ पर छात्रों को ना सामने से झंडा वंदन देखना,
परेड देखना, परेड की सलामी देखना और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा जो तैयार किए जाते हैं कितनी मेहनत के बाद, वो देखने का जो उत्साह रहता है वो अलग ही रहता है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, लगातार संवाददाता हमारे साथ बने हुए, सीधे जबलपुर आपको ले चलते हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी अभिषेक, बताइए वहां पर अभी क्या हो रहा है और कितनी देर में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचने वाले हैं? लगभग 8 से 10 हज़ार स्कूल के बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। जिन स्कूलों को सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर प्रस्तुत करने हैं उनके बच्चे यहाँ पर आ गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुलिस के जवान जो है पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर खड़ी कर दी गई। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला जो है इस गैरीसन ग्राउंड में आएगा और ठीक 9 बजे वो यहाँ पर झंडा वंदन करेंगे। इसके बाद झंडा वंदन करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परेड की सलामी लेंगे और यहीं पर फिर जो है स्कूल के बच्चे सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे और साथ ही यहाँ पर जो तमाम विभाग है उनकी झांकियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। यहाँ पर इस गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर स्कूली बच्चों के अलावा आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल की बात करें तो लगभग जबलपुर ज़िले के तमाम जो स्कूल हैं उनके बच्चे जो है यहाँ पर आ गए और बड़ी बेसब्री से उनको इंतज़ार है कि गणतंत्र दिवस का जो मुख्य समारोह है वो जब ठीक 9 बजे शुरू होगा तो उनका जो उत्साह है वो दोगुना हो जाएगा, क्योंकि बड़ी उत्साह के साथ यहाँ पर बच्चे आए हैं। तिरंगा झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी झांकियों उसमें बैठे हुए हैं बच्चे। हरी कैप है, अपना सफ़ेद कैप है, केसरिया कैप लगाकर आए हैं। तो तिरंगे की शक्ल में भी जो है बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और ठीक 9 बजे इसी गेट से जो अभी इस समय देख रहे हैं जहाँ बच्चे बैठे हैं ठीक उसके बाजू वाले गेट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला यहाँ पर 9 बजे पहुँचेगा। सर्किट हाउस से निकलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आएंगे और ठीक 9 बजे यहाँ पर जो है ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद परेड की सलामी लेंगे। तो लगभग तैयारियाँ जो है पूरी कर ली गई हैं। अब सिर्फ इंतजार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने का। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े रायपुर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी राजेश, बताइए यहाँ पर भी राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ध्वजारोहण करने वाली हैं। हाँ जी, बस कुछ देर बाद ही राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ पर पहुंचेंगी। यहाँ पे सबसे पहले ध्वजारोहण करेंगी, फिर परेड की सलामी लेंगी, फिर इसके बाद विभिन्न पुरस्कारों से पुलिस के अफसर और जवानों को जो उनको नवाजा जाएगा उनको सम्मानित करेंगी। तो पूरी तैयारियां आप हो चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि जो जितनी भी अर्ध सशस्त्र बल की जो टुकड़ियां हैं, एनसीसी की टुकड़ियां हैं, एयरविंग की टुकड़ियां हैं और इस बार विशेष रूप से झारखंड की पुलिस की भी टुकड़ी यहाँ पर सलामी के लिए आई है। वो तमाम टुकड़ियां जो है वो अब सजना शुरू हो चुकी है क्योंकि कुछ देर बाद ही राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड को बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजाया गया है। पूरे पंडाल को तिरंगे से पूरा सजाया गया है, तिरंगे का गुब्बारा यहाँ पर लगाया गया है और जिन पुलिस के अफसरों और जवानों को पदक से अलंकृत किया जाना है वो भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। तो एक अच्छा उत्साह का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि कई साल बाद जो है सारी बंदिशें यहाँ पर खत्म कर दी गई है, तो उसका भी उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत ढंग से स्टेज को यहाँ पर सजाया गया है जहाँ पर कुछ देर बाद ही राज्यपाल अनुसुईया उइके पहुंचेंगी और अंतिम जो तैयारी होती है वो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। और हम आपको एक चीज और दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरे मैदान में खूबसूरत रंगोली भी यहाँ पर बनाई गई है और इसकी तैयारियां, इसकी जो गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां काफी दिनों से यहाँ पर चल रही थी और इस बार का विशेष आकर्षण विभिन्न विभागों की जो झांकियां बनाई गई है उसका भी प्रदर्शन होगा और स्कूल की जो स्कूल के छात्र छात्राएं उनका भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तो कुछ देर बाद ही पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ गणतंत्र दिवस समारोह रायपुर में शुरू होगा जिसकी तैयारियां हो चुकी है। बस कुछ देर बाद ही राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ पर आएंगी, ध्वजारोहण करेंगी। बिल्कुल राजेश, और अभी अभी हमारे कैमरामैन ने दिखाया कितनी खूबसूरत रंगोली यहाँ पर तैयार की गई है लोगों द्वारा और विशेष रूप से जो पंडाल सजाया जाता है गणतंत्र दिवस के लिए, स्टेज सजाया जाता है, इसके तो देखते ही बनती है रौनक। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए इंदौर, जबलपुर, भोपाल, रायपुर और जगदलपुर से बने हुए और बता रहे हैं, हर जगह का अपडेट दे रहे हैं। सीधे आपको जगदल लिए चलते हैं, जगदलपुर, और यहाँ पर अनूप हमारे साथ जुड़े, उनसे बात कर ले। अनूप, यहाँ पर भी सीएम भूपेश बघेल झंडा वंदन करने वाले, कितने देर में पहुंचने वाले हैं? तमाम जानकारी।
जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 9 बजे, ठीक 9 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इस वक्त मैं ठीक मंच के सामने हूँ। और तैयारियों की अगर बात की जाए तो 14 टुकड़ियाँ इस परेड में शामिल हो रही हैं और उनके द्वारा यहाँ पर अंतिम कमांड प्राप्त किया जा रहा है। आप मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं पुलिस के वो यहाँ पर कमांड दे रहे हैं जवानों को। देखिए यहाँ सुरक्षा की अगर हम बात करें तो 3 लेयर पे यहाँ पर सुरक्षा दी गई है। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के अलावा इस पूरे इलाके में तकरीबन 500 से भी अधिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं और ये जो सुरक्षा है ये व्यापक स्तर पर है। सिर्फ बस्तर ही नहीं, बस्तर के तमाम जो 7 जिले हैं वहाँ पर भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया था हमें कि पूरे इलाके में जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा बल के जवानों को गश्त पर भी भेजा गया है। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड मैदान में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। इस वक्त हम ठीक मंच के सामने खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा बल का जवान है वो खड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ठीक 15 से 20 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। उनके द्वारा यहाँ पर तैयारियां अपने चरम पर है और लगातार हमारे साथ संवाददाता बने हुए भोपाल से सत्येंद्र, उनके पास चलते हैं। यहाँ पर भी राज्यपाल मंगूभाई पटेल झंडा वंदन करने वाले हैं। बताइए सत्येंद्र। देखिए बिल्कुल जो है परेड की तैयारी शुरू कर दी गई है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर झंडा वंदन किया जाएगा। जो परेड की टुकड़ियां हैं वो भी धीरे धीरे मैदान में आ चुकी हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये परेड की जो टुकड़ियां हैं वो धीरे धीरे मैदान में अपनी जगह लेती जा रही हैं और यहाँ पर कुछ ही देर बाद जो है राज्यपाल जो मंगूभाई पटेल हैं वो यहाँ पर झंडा वंदन करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर करीब 12 टुकड़ियां हैं जो परेड में शामिल की गई हैं और यहाँ पर जो अलग अलग विभाग की जो प्रदर्शनी है वो भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पर जो है बच्चों का या स्कूली बच्चों का जो आना जाना है और जो आमजन के लिए जो एंट्री खोली गई थी वो यहाँ पर अब पूरी तरह से आने लगे हैं और जो है परेड की सलामी देखेंगे। बता दें कि इस बार जो है कोरोना काल के बाद पूरी क्षमता के बाद ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और 4.5 साल बाद जो है घोड़ों की जो अश्वारोही दल है वो भी इस बार परेड में शामिल किया गया है। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जो बच्चों की टुकड़ियां हैं या परेड की जो टुकड़ियां हैं वो धीरे धीरे मैदान की तरफ अपनी जगह लेती जा रही है और मैदान में पहुंचती जा रही हैं। इस बार जो है एक्समैन और जो एनसीसी के बच्चे हैं उनकी भी परेड में उनको भी शामिल किया गया है। और देखिए तस्वीरें जो देख रहे हैं आपको, बिल्कुल जैसा कि मैं देख सक रही हूँ यहाँ पर जवानों द्वारा परेड भी की जा रही है और आप सभी लोगों का, 5 लोगों का जानकारी देने के लिए, पूरी कवरेज दिखाने के लिए, एक एक खबर से अपडेट करने के लिए 5 का ही बहुत बहुत शुक्रिया।